अभी हाल ही में भारत सरकार ने 2024 में पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है और जो वैज्ञानिक उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए देश के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। और देखिए, इस तरह के पुरस्कारों से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आपके वनडे एग्जाम भी होते रहते हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर और सिलेबस पैटर्न उठाकर जरूर आप लोग देखा करिएगा। ये पुरस्कार 23 अगस्त को प्रदान किए जाएंगे, जो कि पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है ना, और जिसमें चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने की उपलब्धि का जश्न मनाया जाएगा। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो आरवीपी यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों का एक प्रतिष्ठित समूह है जो भारतीय मूल के वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और नव प्रवर्तकों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को मान्यता देता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है, और जिसमें भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ भी शामिल हैं, चाहे वे भारत में हैं या फिर विदेश में काम करते हैं। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने प्रभावशाली अनुसंधान, नवाचार या फिर खोज के माध्यम से विशिष्ट योगदान दिया और जिससे भारतीय समुदाय या फिर समाज को लाभ हुआ है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार पहली बार वर्ष 2024 में प्रदान किए जा रहे हैं। इसे अधिक समावेशी और अद्यतन मान्यता प्रणाली प्रदान करने हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सहित मौजूदा विज्ञान पुरस्कारों को प्रतिस्थापित करने के लिए स्थापित किया गया था, और नए पुरस्कारों से उपलब्धियों को अधिक व्यापक रूप से मान्यता देने की सुविधा मिलेगी। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को की जाएगी। याद रखिए, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। और सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर आयोजित किया जाएगा। और आप देखते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। जैसे आप देखिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जैविक विज्ञान, गणितीय विज्ञान, पृथ्वी एवं वायुमंडलीय विज्ञान तथा आप देखिए इंजीनियरिंग विज्ञान। पुरस्कार की श्रेणियां देख लीजिए। विज्ञान रत्न, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जीवन काल की उपलब्धियों तथा योगदान को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष अधिकतम 3 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। योग्यता की बात करें तो उल्लेखनीय उपलब्धियों वाले प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद विज्ञान श्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष अधिकतम 25 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसकी अगर पात्रता की बात करें तो अपने अपने वैज्ञानिक या फिर तकनीकी क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर या विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले 45 वर्ष से कम आयु के युवा विज्ञानियों की प्रतिभा को पहचान दिलाने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष अधिकतम 25 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। योग्यता की बात करें तो युवा वैज्ञानिक जिन्होंने असाधारण अनुसंधान या नवाचार का प्रदर्शन किया हो। विज्ञान टीम पुरस्कार, तो 3 या फिर अधिक वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, नव प्रवर्तकों की एक टीम को अधिकतम 3 पुरस्कार प्रदान किए जा सकते हैं, और जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक टीम में कार्य करते हुए असाधारण योगदान दिया है। योग्यता की बात करें तो विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाली टीमें। पुरस्कार के लाभ देख लीजिए। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद प्रमाण पत्र दिया जाता है, और पुरस्कार विजेताओं की प्रशस्ति पत्र और फोटोग्राफ सहित एक ब्रोशर समारोह के दिन जारी किया जाता है, और मरणोपरांत पुरस्कार दिए जाने पर उनके निकटतम रिश्तेदारों को अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के प्रमुख पुरस्कार विजेता कौन कौन रहे हैं? तो विज्ञान रत्न श्री पद्मनाभन को दिया गया है, और जिन्हें जैविक विज्ञान में उनकी आजीवन उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। ये नाम आपको याद रखना है, उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं ये भी याद रखना है। विशेष रूप से मलेरिया परजीवियों पर उनके कार्य के लिए वे भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक हैं। उन्हें पहले पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। विज्ञान टीम, तो चंद्रयान 3 की टीम को वर्ष 2023 में चंद्रमा पर भारत के पहले अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने के लिए विज्ञान टीम से सम्मानित किया गया, जो भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एक इसरो के बारे में याद रखिएगा, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विज्ञान श्री, तो अन्य
अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, तारा समूह और आकाशगंगाओं के निर्माण एवं विकास, जयंत भालचंद उदगांवकर, जीव विज्ञान, नवा कुमार मंडल कण भौतिकी के लिए दिया गया है। और विज्ञान युवा तो विवेक पोल सेट्टीवार, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, उर्वशी सिन्हा, क्वांटम रिसर्च और रॉक्सी मैथ्यू कोल, जलवायु विज्ञान के लिए दिया गया है। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के बारे में याद रखिएगा, और 2024 में जिन लोगों को दिया गया है उन लोगों के बारे में याद रखिएगा। अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो जरूर आप लोग आंसर देंगे और दे पाएंगे। कोई मेरे लिए सवाल हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए और अपना 100% दीजिए। धन्यवाद।